बिहार में 65% आरक्षण मामले में नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसी मामले पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि न्यायालय के फैसले पर ज्यादा बोलना सही नहीं है, फैसले को देखा जाएगा। तेजस्वी यादव लगातार कहते थे कि नवी सूची में इसको डाला जाए। जो लोग इसमें पेंच फंसाने वाले थे वह लोग एक्सपोज हो गए हैं। न्यायालय के फैसला जो है उस पर अध्ययन किया जाएगा और आगे क्या करना है इस पर पार्टी निर्णय लेगी, उस हिसाब से काम होगा। न्यायालय के फैसले, माननीय न्यायालय के फैसले पर क्या टीका टिप्पणी की जाएगी? फैसले को देखा जाएगा। और तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे थे कि नौवीं सूची में इनको डाला जाए, नहीं डाला गया तो जो लोग इसमें पेच फंसाने वाले थे वो सब एक्सपोज हो गए। अब तो लोग चाह ही रहे थे, अब इस पर अध्ययन किया जाएगा। न्यायालय का जो आगे का होगा पार्टी निर्णय करेगी इस पर क्या किया जाए। बिहार में 65% आरक्षण मामले में नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसी मामले पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान आया है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जातीय गणना के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा को 65% किया था, जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शुरू से मांग थी। उन्होंने सरकार में आने के बाद गणना भी कार्रवाई और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया। आरक्षण की सीमा को नवी अनुसूची में डालने के लिए हम सभी ने भारत सरकार को उस वक्त लिखा भी था। सीएम नीतीश कुमार हालांकि डर गए थे और बीजेपी से मिल गए। शक्ति सिंह यादव ने कहा, मैं जानता हूं कि आरक्षण के सवाल पर नीतीश कुमार का शुरू से ही डबल स्टैंड रहा है। जाति गणना के बाद बिहार की सरकार ने आरक्षण की सीमा 65% की थी। वो तेजस्वी जी की शुरू से मांग रही थी और उन्होंने सरकार में आने के बाद गणना भी कराया, आरक्षण का दायरा ही बढ़ाया। शेड्यूल लाइन में डालने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार को उस समय तेजस्वी जी ने लिखा, बिहार की सरकार ने लिखा। नीतीश कुमार जी डर गए थे कि आरक्षण का दायरा बढ़े, नहीं जाके भाजपा से मिल गए। शेड्यूल लाइन में नहीं डाला गया। वो विरोधी शक्तियां जो चाहती नहीं थी कि बिहार में जाति गणना हो, जो उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय का शरण लिया था, सरकारी वकीलों को उतारा गया था सरकारी खर्च पर। उच्चतम न्यायालय ने 65% आरक्षण के दायरे को जो बढ़ाया गया था, उच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई उसको बरकरार रख दिया रोक को। तो शेड्यूल लाइन में डालने के लिए तो हम तो लगातार कह रहे थे कि कानूनी पेच इसके सामने नहीं आए, रोड़ा नहीं बने। मैं जानता हूं कि आरक्षण के सवाल पर नीतीश जी का शुरू से डबल स्टैंड रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण पर भी इनके लेख डबल स्टैंड के थे, प्रतीक थे। भाजपा के साथ जाकर नतमस्तक हो गए और गरीबों का हक खाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि नीतीश जी के जो इर्द गिर्द जो शागिर्द है वो सब आरक्षण विरोधी है, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो वहां आरक्षण की बात कहां से होगी? बिहार में बढ़ते अपराध पर बीजेपी नेता व नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश सरकार व जिला प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाला। बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने कहा कि अपराधियों में जो भय 2005 से 10 में था वह खौफ अब नहीं है। उस वक्त एसपीडी ट्रायल से बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा दिलाई गई थी, लेकिन अब पहले से ज्यादा व्यवस्था पुलिस को दिया गया, बावजूद अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा। तो निश्चित रूप से 2005 और 10 में जिस प्रकार से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ था, अपराधी कानून से डरते थे और इसका एक जो मॉडल बना था बिहार में स्पीडी ट्रायल, उसका एक प्रभाव आया था। एक डिटरेंस होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए कि अगर हमने अपराध किया है और हमारे खिलाफ सबूत आ गई है तो हम बचने वाले नहीं। आप याद करिएगा कि शुरू जब 2005-10 की सरकार थी, पिछले फर्स्ट 2-3 ईयर्स में 1 लाख से ज़्यादा अपराधियों को सजा हुई थी। तो उसका एक मैसेज जाता है भाई, ये तो मैं इस बात को मैं कह ही रहा हूँ ना कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आखिर 2005-10 में तो ही कानून था जी नहीं। और 2005-10 के बाद से बिहार सरकार ने पुलिस को और ज़्यादा मदद किया है। बेहतर गाड़ियाँ दी हैं, बेहतर थाना भवन दिए हैं, बेहतर हथियार दिए हैं, बेहतर और तरह की व्यवस्था है। सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो भाई आपको तो और भी बढ़िया से उसको काम करना चाहिए ना। तो निश्चित त्रेता युग के श्रवण कुमार के बारे में सबने सुना है, लेकिन यह जानकर खुशी होगी कि इस कलयुग में भी
श्रवण कुमार जैसे बेटे मौजूद हैं। आज के श्रवण कुमार ने अपने वृद्ध माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए देवघर के लिए वो निकले। दरअसल जहानाबाद से एक युवक चंदन कुमार केसरी, जो अपने माता पिता को बहंगी में बैठाकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा धाम के लिए निकला। कावड़ के आगे की ओर से चंदन तो पीछे की ओर से उनकी पत्नी रानी कुमारी ने थामा हुआ था। माता पिता को बाबा नगरी देवघर ले जा रहे चंदन कुमार ने कहा कि उनके मन में ख्याल आया, क्यों नहीं हम अपने पिता जगन्नाथ साव और माता मीना देवी को तीर्थाटन करवाएं। वे अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ मिलकर अपने माता पिता को अपने कावड़ में बैठाकर देवघर जा रहे हैं। आज देवघर मैंने सुल्तानगंज जाएंगे, सुल्तानगंज से जल उठाएंगे, उसके बाद देवघर के लिए रवाना हम लोग हो रहे हैं। ये कांवर में बैठा के बाबूजी और माई के लेके जा रहे हैं। मन में तो हम तीसरे साल ही सोच लिए थे, फिर पिछले साल सोचे तो पिछले साल मेरा जख्म हो गया बड़का, इसलिए न पहुँचा। फिर इन साल सोचे कि जाएंगे तो फिर इसलिए लेके चल दिए। ये अपने दिल में ललसा हुआ, मन हुआ, लेके जा रहे हैं। जी सोचे थे कि मैंने माँ बाप के पहुंचा देंगे और एक बार। हाँ, कांवर पर बैठा के लेके जाते हैं। हाँ, सपोर्ट तो करते हैं। बाबा धाम जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, सबको लेके सतपरानी 8 रोज में दल चढ़ा देंगे सुल्तानगंज में। अच्छा से लेके जाते हैं, हाँ, कांवर में बैठा के, वही कांवर में बैठा के। कब से जा रहे हैं? 2 साल होले। आज देवघर मैंने पटना बिहार में अग्निशमन विभाग में रोबोट की एंट्री होने वाली है। पहली बार बिहार में रोबोट के जरिए आग पर काबू पाया जाएगा। रोबोट युक्त अग्निशमन वाहन समतल जमीन, सीढ़ी और छत पर भी चढ़ने में सक्षम है। बिहार में ट्रायल शुरू हो गया है। रिमोट के जरिए इसे 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें थर्मल वीडियो फीड रोबोट 500 डिग्री के तापमान को भी झेलने में सक्षम है। 2.5 से 3 घंटे में चार्ज होता है और चार्ज होने के बाद 4 से 6 घंटा चलता है। अभी इसी तरह की सुविधा उड़ीसा, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों के अग्निशमन विभाग में बहाल की गई है। रोबोट की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह का धनबाद में आज निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। कुछ माह पहले ही उन्हें दिल्ली में इलाज के लिए ले जाया गया था। उस वक्त वह बाथरूम से गिर गए थे। बच्चा सिंह सूर्यदेव सिंह के भाई थे। बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना तो वह बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री बने थे। दिल्ली राव कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने से 3 छात्रा की मौत हो गई थी। उसमें एक छात्रा औरंगाबाद जिले के नवीन नगर की रहने वाली थी। मृतका के पिता विजय सोनी तेलंगाना में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और पूरी तरह से वह अपने परिवार के साथ तेलंगाना में ही रहते हैं। तानिया के मौत के खबर मिलते ही पूरे परिवार दिल्ली पहुंच गया है और वह तानिया के शव के साथ अपने पैतृक घर नवीन नगर आ रहे हैं। यहाँ उनके परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। जब तनया के विषय में उनके भाभी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि तनया से 15 दिन पहले उनके बर्थडे के मौके पर बातचीत हुई थी। उनके भाभी ने यह भी बताया कि तानिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर आज दूसरी सोमवारी में भी लाखों की संख्या में भीड़ देखी गई। कल रात से ही लंबी कतारें नंदन पहाड़ तक पहुंच चुकी थी और अभी दिन सोमवार के 11 बजे तक यह कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। करीबन आने जाने के क्रम में 6 किलोमीटर लंबी यात्रा हो जाने से श्रद्धालुओं को थोड़ा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।